जी, आज जो टॉपिक था वो था इंस्टाग्राम की मज़ीद सेटिंग्स के बारे में। तो मैं बता रहा था आपको कि ये एक मेरा पर्सनल स्पोर्ट्सवियर के रिलेटेड जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड ये मेरा बिज़नेस अकाउंट है। तो जैसे कल मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि यहाँ पे देखें फॉलोवर इतने ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, 213 फॉलोवर है। बट ये देखें जो भी पोस्ट मैं कर रहा हूँ वो जा रही है 813 लोगों तक। ये अगर आप देखें ये तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 813 अकाउंट्स रीच्ड इन द लास्ट 30 डेज। ठीक है। अब जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है ना, ये हमें चंद एक बड़ी बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कुछ टूल्स कह लें कि ये हमें प्रोवाइड करते हैं। अब उन टूल्स का क्या काम है कि हम उन टूल्स को यूज़ करते हुए देख सकते हैं कि अगर हम कोई पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेजेस पे या ग्रुप में या अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, अगर हम कोई पोस्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची। लाइक ये देखें, ये एक मैं पिक्चर ओपन करता हूं जो कि एक पोस्ट की गई है। तो ये नीचे लिखा हुआ है व्यू इन साइट्स। ठीक है। अब ये व्यू इन साइट्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ये देखें शो हो रहा है कि ये कितने लोगों तक मेरी पोस्ट गई है। ठीक है। और कितने लोगों ने इस पे कमेंट किए हैं। ठीक है। कितने लोगों ने लाइक किया है। उसके अलावा अकाउंट रीच भी बता रहा है, अकाउंट इंगेजमेंट्स बता रहा है। ठीक है। रीच का मतलब है कि कितने लोगों तक पहुंची, और इंगेजमेंट का मतलब है कि कितने लोगों ने इस पे कोई रिएक्शन किया, लाइक किया, कमेंट किया, कुछ भी किया। जैसे वो देखिए ऊपर 5 कमेंट है और 2 लाइक्स हैं, तो इट मीन्स के 7 इंगेजमेंट आ गए। प्रोफाइल एक्टिविटी आ गई कि इस पोस्ट के जरिए या इस पोस्ट को देखते हुए कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल को विजिट किया। तो वो भी यहाँ पे आपको ये चीज नीचे नजर आ रही है कि प्रोफाइल एक्टिविटी ये हुई। अब नीचे आप देखें यहाँ पे आ रहा है हमें एक मजीद वो थोड़ी सारी डिटेल बताई जा रही है कि अकाउंट रीच, यानी कि फॉलोअर्स जो थे उनमें से 6 लोगों ने आपके अकाउंट को रीच किया, और नॉन फॉलोअर्स जो थे वो 30 थे। ठीक है। कि 30 ऐसे पर्सन है जिन्होंने आप जो जो आपको फॉलो नहीं कर रहे उन्होंने आपको रीच किया, और 6 ऐसे फॉलोअर्स हैं जो आपको फॉलो कर रहे थे। फिर नीचे कुछ मजीद वो चीज़ें बता रहा है कि हैशटैग से कितने लोग आपकी पोस्ट पे आए। लाइक ये देखें कि अगर मैं इस पोस्ट को ओपन करूंगा तो ये नीचे कुछ हैशटैग्स मैंने एंटर किए हुए हैं। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट या बहुत से ट्रेनिंग इस तरह वो काम करते हैं कि वो हैश हैश डाल के फिर स्पेस देते हैं, फिर स्पोर्ट्सवेयर जैसे ये फर्स्ट वाला हैशटैग आप देखेंगे तो वो लिखते हैं। हालांकि इस तरह ये हैशटैग यूज नहीं होते, बिल्कुल उस साइन के साथ आपने अपनी है जो भी आपने हैशटैग यूज करना है वो लिखना होता है। इसमें स्पेस नहीं देनी होती है, बिल्कुल आपने साफ करके लिखना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके हैशटैग से कितने लोग आपके इस पोस्ट पे आए, और आपके हुम, यानी कि जिनको वहां पे शो हुई, अपने स्क्रॉल कर रहे थे तो वहां पे उनको ये पोस्ट शो हुई, तो वो कितने हैं, वो 6 हैं। और जो फ्रॉम अदर, यानी कि वो किसी और जरिए से वो आए। ठीक है। किसी लिंक को ओपन करके या किसी एक्सटर्नल लिंक से वो आए या किसी भी तरीके से आए, वो 2 लोग हैं। ठीक है। एक तो ये चीज़ है जो हमें यहाँ पे फेसबुक, हमारा जो मेन पर्पस होता है वो हम यहाँ से चीज़ वो देख रहे होते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो कितने लोगों तक पहुंची। अब कुछ इसकी जो प्रोफेशनल सेटिंग्स है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ऊपर वो आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है। राइट कॉर्नर पे उसके साथ 3 लाइंस है, उन पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये कुछ मज़ीद सेटिंग्स इसकी ओपन हो जाएंगी। तो ये जब मज़ीद सेटिंग्स ओपन होंगी तो आप ये वही गेट इनसाइट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि आपकी पोस्ट जो है वो कितने लोगों तक पहुंची। ठीक है। ये सारी यहाँ पे वो आपकी पोस्ट के बारे में, इनसाइट्स के बारे में बता रहा होगा। बट मज़ीद आगे अगर हम देखते हैं कि अगर हम इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग्स के बारे में अगर देखें तो इस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने अगर अपने किसी फ्रेंड या फॉलोअर को इनवाइट करना है तो वो हम यहाँ पे सबसे ऊपर वाली सेटिंग पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर नीचे ये नोटिफिकेशंस है। ठीक है। नोटिफिकेशंस में आ रहा है कि कौन कौन से नोटिफिकेशंस आपको शो होने चाहिए। ठीक है। ये पोस्ट, स्टोरीज, फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स, मैसेज, कॉल, मतलब ये सारे नोटिफिकेशन आप ये ऑन करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि ये कितनी देर बाद आपको नोटिफिकेशन आपको शो होना चाहिए। यहाँ से आप अपने टाइम के हिसाब से देख लें कि कितनी फ्रीक्वेंटली आप चाहते हैं कि आपको ना नोटिफिकेशन शो हो,
तो वो आप यहाँ पे कोई भी एक टाइमिंग सेलेक्ट करके इसको ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, वो है यहाँ पे अकाउंट में आपने आना है। ये जो नीचे अकाउंट है ना, इस अकाउंट में आपने आना है। जब यहाँ पे आप आएंगे ना, यहाँ पे कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। लाइक सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जब आप ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लाइक आपका नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मोबाइल नंबर, वो सारा यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है। फिर ये सेव्ड है, अगर कोई पोस्ट आपने कुछ सेव किया है तो वो यहाँ पे आपको शो होगी। उसके अलावा नेक्स्ट है क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है। सम टाइम इस तरह भी होता है कि जब आपका पेज या आपका अकाउंट किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो फेसबुक या इंस्टाग्राम आपसे ये भी पूछता है कि अच्छा आप ये बताएं हाँ कि आपने अपने क्लोज फ्रेंड किन को ऐड किया हुआ है। ठीक है। ये पहले तो बहुत ज़्यादा ये ऑप्शन पूछी जाती थी, अब किसी हद तक ये कम हो गई है। बट फिर भी हम क्या करेंगे, अगर क्लोज फ्रेंड्स को ओपन करते हैं ना, तो ये देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है। तो इसमें से मैं अगर किसी को अगर अपना ऐड करना चाहूँ क्लोज फ्रेंड, फॉर एग्जांपल ये मेरी पर्सनल आईडी है, मैं इसको ही क्लोज फ्रेंड के तौर पे एंटर कर दूंगा तो ये मेरे क्लोज फ्रेंड में एंटर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ गया अकाउंट स्टेटस। अकाउंट स्टेटस में आएगा कि आपका अकाउंट जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, जैसे हमने वो अकाउंट वो ग्रुप क्वालिटी हमने पढ़ा था ना, इसी तरह ये भी एक तरह का है कि यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि आपने कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो ब्रीच तो नहीं की, आप गाइडलाइंस के मुताबिक ही काम कर रही हैं। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आ रहा है अवतार। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई मतलब इस चीज़ को आप समझते हैं कि कोई भी लाइक एक करैक्टर जो है वो आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। पर्सनल जो बिजनेस प्रोफाइल है वहाँ पे इन चीज़ों का जो यूज़ है वो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में ये देखें, यहाँ पे इन्होंने नीचे काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस दी हैं कि जिनको जिस लैंग्वेज को इंस्टाग्राम सपोर्ट कर रहा है वो सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे इन्होंने नीचे दी हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज जो भी आप क्लाइंट के लिए है या आपकी पर्सनल लैंग्वेज है उसको वो देखते हुए आप कर सकते हैं जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। लाइक मैं इंग्लिश कर सकता हूँ तो हमने इंग्लिश को ही चूज़ करेंगे। फिर ये कैप्शंस आ जाते हैं। ठीक है। जैसे कि जब कोई आप पोस्ट वगैरह कोई वीडियो वगैरह देखेंगे ना तो वो नीचे ऑटो जनरेटेड कैप्शंस आपको शो करवाना शुरू कर देगा कि ये जो पोस्ट है ये किससे रिलेटेड है। फिर उसके अलावा आ जाता है ब्राउज़र सेटिंग्स। फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह की सेटिंग्स है कि ये आप ऑटो फिल करके यहाँ पे रख देते हैं फॉर्म, तो कुछ इस तरह के पेजेस या कुछ इस तरह के लिंक पे क्लिक करना पड़ जाता है। जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो जस्ट आप अपना एक नेम लिखेंगे तो वो पूरा जो फॉर्म है ना वो खुद ब खुद फिल हो जाएगा, और यही पेमेंट में भी यही चीज़ है। ठीक है। उसके अलावा आ जाता है, अगर हम देखें तो सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल। ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि कुछ फॉर एग्जांपल कुछ अडल्ट कंटेंट होता है वो आप समझते हैं कि वो मेरी प्रोफाइल पे इतना शो नहीं होना चाहिए, तो आप उसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो किस तरीके की आपके सामने किस तरह का कंटेंट आपके सामने शो हो। फिर नीचे आ जाता है कॉन्टेक्स्ट सिंक्रोनाइजिंग, कि जो आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट हैं जितने भी, ठीक है, तो वो आप इसको कनेक्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम के साथ, सिंक्रोनाइज कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपका ऐसा पर्सन जो आपके कॉन्टैक्ट यानी उसका मोबाइल नंबर आपके पास है और वो व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको सजेशन में शो करना शुरू कर देंगे कि इसको भी आप ऐड कर लें या फॉलो करें, शायद आप इसको जानते हैं। ठीक है। और आपने बड़ी दफ़ा शायद कहीं आपने नोट किया होगा कि सम टाइम इस तरह भी होता है कि आप जब किसी पर्सन के पास जाती है ना, फॉर एग्जांपल बिल्कुल अननोन पर्सन से आप मिलते हैं और थोड़ी देर के लिए ही आप उनसे बात करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये वो क्या करते हैं, जो फेसबुक या इंस्टाग्राम वाले हैं वो क्या करते हैं कि वो फ़ौरन नेक्स्ट डे ही आपको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे वो सजेशन में शो करवा देते हैं कि यू मे नो हिम या हर, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ सारी किस तरीके से हो रही होती है, अल्टीमेटली ये पीछे इनका जो सिस्टम है कि कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप आपस में एक्सचेंज करें तो ये फ़ौरन ही आपको कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है शेयरिंग ऑन टू अदर ऐप्स। ठीक है, कि आप किस किस अदर ऐप पे आप
शेयरिंग करना चाह रहे हैं, लाइक मैंने फेसबुक पे किया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं ट्विटर भी है नीचे और ये व्हाट्सएप पे है, ये सारे ये आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि आप किस जगह पे आप अदर ऐप्स पे भी अपना जो पोस्ट है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आ गया सेलुलर डाटा यूज, कि आप जो भी चीज़ अपलोड करेंगे तो वो क्या सिर्फ वाईफाई पे हो या कहाँ पे अपलोड हो। ठीक है, और दूसरा ये डाटा सेवर यहाँ पे अगर आप ऑन कर देंगे तो इट मीन्स के ठीक है आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, बट वो ज़रा ना पूरा पूरा यूज़ हो, ज़्यादा यूज़ ना हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है ओरिजिनल पोस्ट। ठीक है, कि जब आप कोई आपने शायद, अगर आप लोगों में से कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है तो वो अक्सर इस तरह होता है कि जब आप कोई अपनी पिक्चर या कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो अल्टीमेटली साथ आपकी वहाँ पे भी मोबाइल में भी सेव हो जाती है। तो वो यहाँ से ये इशू होता है कि सेव पोस्टेड फोटोज़ या पोस्टेड वीडियोज़, वो आपने ये वाली अगर ऑन की होगी सेटिंग तो वो अल्टीमेटली आपके मोबाइल में भी सेव हो रही होती है। ठीक है, उसके अलावा ये रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन है कि ये आप अपने जो बिजनेस अकाउंट है उसकी वेरिफिकेशन के लिए, जैसे वो ब्लू टिक या कुछ इस तरह का वो आपने देखे होंगे मुख्तलिफ, तो वो अगर उसके लिए ये सबसे ऊपर आप वो ब्लू टिक नज़र आ रहा है। ठीक है, चेक मार्क, इट मीन्स कि आपका जो अकाउंट है वो इंस्टाग्राम की तरफ से वेरीफाइड है, आप एक जेन्युइन पर्सन है, आपका बिजनेस एक जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है। इसमें डिफरेंट तरह के उन्होंने आपके वो पूछे होते हैं, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी है, लाइक ये देखें फुल नेम, डॉक्यूमेंट टाइप, इसमें अगर हम देखें तो वो पूछ रहा है ये वाली टैक्स फाइलिंग और ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट, ये कुछ चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। फिर इसी तरह नीचे मज़ीद ये कैटेगरी आपकी कौन सी है और किस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं, ऑडियंस किस तरह की है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं और इसको आप सारी चीज़ें जो हैं उनको देख रहे होते हैं। रिव्यू एक्टिविटी में आ जाता है कि अगर आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म किया, लाइक किया, कमेंट किया या कुछ किया, तो वो भी आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ में शो करवा रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा ये लास्ट पे अगर आप देखें तो ये है थीम। ठीक है, ये वही चीज़ कि आपकी थीम किस तरह की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखें लाइट पे करूँगा तो ये वाइट हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं लाइट पे रख के करूँगा और मैं अगर अंधेरे में अपना इंस्टाग्राम यूज़ करूँगा तो मेरी आंखों का मसला होगा। मैं या तो उसको डार्क कर दूंगा या मैं कहूँगा कि जो सिस्टम की डिफ़ॉल्ट थीम है उसके साथ मुझे कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो उसके अलावा ये बिज़नेस में मैंने आपको बताया कि ये बिज़नेस में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मज़ीद सेटिंग्स का यहाँ पे पता चलेगा। लाइक ये ऐड पेमेंट, ये उस वक्त होता है जब आपने ऐड रन करनी हो ना, तो ये उस वक्त आप अपने यहाँ पे अपनी पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करना। फॉर एग्जांपल अपना क्रेडिट कार्ड या जो बैंक कार्ड आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जिससे अगर आप कोई ऐड रन करेंगे तो वो पेमेंट यहाँ से जाएगी। फिर उसके बाद ये ब्रांडेड कंटेंट है। ठीक है, ये भी मतलब कि इस तरीके का कि आप वही जो चीज़ कल मैंने आपको बताई थी कि जस्ट टू शो के यू आर अ ब्रांड। ठीक है, इस तरीके से ज़रा वो करता है। फिर सेव्ड रिप्लाईज। ठीक है, इंस्टेंट रिप्लाई भी इनको आप कह सकते हैं कि अगर आपने कोई ख़ास आपको रिप्लाई पसंद आया कि ये इस तरह का मैं इंस्टेंट रिप्लाई करना चाहूँ, जैसे कि ये देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर मैं इसको ओपन करूंगा ना तो यहाँ पे ये देखें जब भी कोई मुझे अगर मैसेज करना चाहेगा ना तो ये चंद एक मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख के यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस उन्होंने अलो किए हैं तो मैंने वो 4 क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। इट मीन्स कि जब भी कोई पर्सन आएगा वो इस पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो फौरन उनको आगे से मेरी तरफ से ये देखें उन्होंने जैसे व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने नीचे लिखा है, मैंने आंसर अभी यहाँ पे नहीं पुट किए, कि यहाँ पे हम अपने आंसर भी पुट कर सकते हैं कि जब भी कोई यहाँ पे क्लिक करें तो उसको फौरन उसका रिप्लाई मिल जाए। और ये क्वेश्चंस आपने किस तरीके के यहाँ पे लिखने हैं, ये क्वेश्चन आपके इस तरह के होने चाहिए कि जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। लाइक ये जैसे पहले है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डू यू हैव। ठीक है, डू यू सेल ऑन स्पेशलिटी प्रोडक्ट, यानी कि आप कोई स्पेशल कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, हाउ कैन आई परचेज योर प्रोडक्ट्स, डू यू ऑफर फ्री शिपिंग, मतलब ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरा बिजनेस एक्सपोर्ट का है तो मैंने उससे रिलेटेड ही फ्री शिपिंग या हाउ कैन आई परचेज प्रोडक्ट, मतलब उस हिसाब से मैंने ये लिखे हुए हैं सारी। फिर उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट, जो आ जाता है ना बिजनेस अकाउंट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वेलकम मैसेज। ठीक है, तो वेलकम मैसेज में क्या है कि जैसे ही कोई आपको मैसेज करने लगेगा या मैसेज करेगा तो फ़ौरन उसको ये वाला मैसेज चला जाएगा कि
लेट्स चैट या कुछ इस तरह का मैसेज है जो टाइप यहाँ पे आप खुद भी कर सकते हैं, तो ये एक वेलकम मैसेज उसको फ़ौरन चला जाएगा, ठीक है। फिर है मिनिमम एज। अब मिनिमम एज का क्या मतलब हुआ? मिनिमम एज का मतलब ये है कि अब आपने देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम किस एज लेवल के ग्रुप, एज ग्रुप के जो लोग हैं वो यूज करते हैं। लाइक स्पोर्ट्स वेयर है, स्पोर्ट्स वेयर तो छोटा सा बच्चा भी यूज कर रहा होता है, 5 साल का बच्चा भी यूज कर रहा होता है। बट वो हमने देखना है कि वो कितनी जो डिफरेंट कंट्रीज को भी हमने देखना है, और ये एज हमने इस हिसाब से सेट करनी है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि पाकिस्तान में आईडी कार्ड कितनी एज में बनता है। जब आप 18 साल के होते हैं उस वक्त आपका आईडी कार्ड बन रहा होता है ना, तो उससे पहले तो आपका आईडी कार्ड नहीं बनता। तो जब आपका आईडी कार्ड बन जाता है तो उसके बाद आप एक कोई भी काम, जो कोई भी चीज़ परचेज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपने कोई गाड़ी परचेज करनी है वो आपके नाम पे आ सकती है, कोई बाइक लेनी है वो आपके नाम पे आ सकती है, कोई प्लॉट लेना है वो आपके नाम पे आ सकता है। यानी जहाँ जहाँ पे भी आप अपना आईडी कार्ड यूज़ करना ज़रूरी समझते हैं तो वो आपका आईडी कार्ड वहाँ पे यूज़ होगा और आप चीज़ परचेज कर सकते हैं। इवन आप अगर बैंक में भी जाएंगे तो अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वो पहले आपसे पूछेंगे कि अपना आईडी कार्ड दिखाएं। तो अब आपका आईडी कार्ड अगर होगा तो फिर ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। जब आपका बैंक अकाउंट होगा तो आपको एक क्रेडिट कार्ड भी वो इशू करेंगे, तो वो अगर आप कार्ड वो लेके उसकी ऑनलाइन आप बाइंग एंड सेलिंग ऑन करवा के तो आप ऑनलाइन परचेजिंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट एज होती है, तो आपने ये चीज़ भी अपने हिसाब से देखनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम किस एज के लोग उसको परचेज करने की पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप जब देखेंगे तो उधर से आपको पता चलेगा कि आपने, लाइक मेरा ये प्रोडक्ट स्पोर्ट्स वेयर है तो मैंने इसकी एज मिनिमम रखी है 18, कि जो 18 साल के लोग हैं उनके पास उन परचेज करने की एक, कह लें कि सलाहियत आ चुकी होती है या पावर आ चुकी होती है। अब उसको यूज करते हुए वो लोग कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये चीज़ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अब ये नीचे देखें बाय कंट्री, नीचे उन्होंने लिखा हुआ है सेट अ डिफरेंट मिनिमम एज इन अ स्पेसिफिक कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यू कुड सेट द डिफॉल्ट टू 21 बट अलो पीपल इन कनाडा टू बी 18। यानी कि कनाडा में आप 18 साल के भी कर सकते हैं, बट मोस्टली जो कंट्रीज हैं या डिफॉल्ट जो एक होती है एज वो 21 है। पाकिस्तान में 18 है, बट आई थिंक अमेरिका में 21 है, और कुछ और जो कंट्रीज हैं वहाँ पे भी 21 की जो एज है उसको समझते हैं कि ये एक अडल्ट एज है, यहाँ पे इसका आईडी कार्ड बनना चाहिए, यहाँ पे इनका जो भी फॉर्मेलिटीज़ है गवर्नमेंट की वो पूरी करनी चाहिए। तो अभी अजान की ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम ना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, लास्ट पे थे मिनिमम एज आपको बता रहा था, और एज के बारे में भी बाय कंट्री का मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट कंट्रीज़ में एज ब्रैकेट डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को देखते हुए एज ब्रैकेट भी सेट कर सकती हैं कि कौन से लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या कौन नहीं। उसके बाद ना फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ना एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, मोनेटाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपसे वो स्पेसिफिक चीज़ें रिक्वायर कर रहे होते हैं। अब वो नीचे वो देखें उन्होंने पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी वो वहाँ पे लिखी है, कम्युनिटी गाइडलाइंस भी उन्होंने लिखी हैं। आप इनको डिटेल में पढ़ेंगी ना तो आपको इसकी भी समझ लग जाएगी। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है कि ये यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में आपने देखा होगा, ये आप लोगों को जस्ट लाइक अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो आपको जब अपना पार्टनर बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप कंटेंट पोस्ट करते हैं, व्यूज़ वहाँ पे आते हैं, वॉच टाइम या व्यूज़ या लाइक्स वो जो इनके रिक्वायर्ड हैं वो पूरे हो तो वो आपको कहते हैं कि अब आप लोग हमारे पार्टनर बन गए हैं। तो जब आप उनके पार्टनर बनते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, आपकी वो वीडियोस पे वो ऐड रन करते हैं। तो जब वहाँ पे ऐड रन होता है ना तो उसका ये फ़ायदा होता है कि वो अल्टीमेटली उसके वो पेड एड्स होती हैं, उसका जो रेवेन्यू है वो जाता है फेसबुक या इंस्टाग्राम वालों को जाता है। तो उसमें से वो तकरीबन 49% जो है ना वो आपको देते हैं और 51% वो अपने पास रखते हैं। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है कि अगर आप अपने पेज को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर लेते हैं, आपका कंटेंट इस काबिल हो जाता है कि लोग उधर आके वीडियोस देखते हैं, तो अल्टीमेटली आप
फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरफ से भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स थी जो कि आपने इंस्टाग्राम के हवाले से देखनी थी। अब जो एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो अब मैं आपको बताने लगूँ कि देखें, हमने कोई भी पोस्ट करनी है ना, हमारा ये जो इंस्टाग्राम का ग्रुप या इंस्टाग्राम का बिजनेस पेज या फेसबुक के ग्रुप या फेसबुक के पेजेस बनाने का मेन मकसद यही है कि वहाँ पे जो भी चीज़ हम पोस्ट करें, हमें कम से कम इतना तो पता चलना चाहिए ना कि ये पोस्ट कितने लोगों तक गई है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है गेट इनसाइट्स। ठीक है, आप अपना देख सकते हैं कि अपने पूरे अकाउंट के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, कि इस अकाउंट से आपने कितने कितने लोगों को किया है, उसके लिए एक यहाँ तो ये एक लंबी सेटिंग है, यहाँ तो आप यहाँ से देख लें, या सिंपल आप ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक कर लें। ये सामने एक ऑप्शन उन्होंने शॉर्टकट में दी हुई है। ठीक है, इसको आप ओपन करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सामने नज़र आ रहा है कि आपका जो पेज है, ये जो वाइट वाले हैं वो नॉन फॉलोअर्स हैं और ब्लू वाले जो हैं वो फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 29 नवंबर से लेके 28 दिसंबर तक कितने लोगों ने आपके पेज को रीच किया। ठीक है, और किस किस जो उसकी वैल्यू है वो किस लेवल तक वो गया है। जैसे कि ये ग्राफ में नज़र आ रहा है वो 140 को टच कर रहा है, वो ऊपर उन्होंने बताया 813 और 778 नॉन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में भी अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे वो मज़ीद आपको यहाँ पे बताता है, ये ओवरव्यू बता रहा है। यहाँ से ये देखें, लास्ट 13 डेज में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किन डेज से लेके किन डेज तक आपने देखना है। लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ से लेके और जो करंट डेट है ना वहाँ तक देखना है। ठीक है, यानी आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद आप यहाँ से सारा वो देख सकते हैं कि कितने डेज जब आप सेलेक्ट करेंगे ऊपर से ओके करेंगे तो वो आ जाएगा। मैंने 30 ही रहने दिया, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अकाउंट रीच जो है वो 813 यानी 813 लोगों तक ये पहुंचा है, यानी कि प्लस 8.5% इसमें ग्रोथ हुई है। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव ग्रोथ हुई है इसमें। और नीचे अकाउंट इंगेजमेंट जो है वो 51 है। इट मीन्स के पॉजिटिव, यानी कि ये भी पॉजिटिव वे में 37.8% ग्रोथ हुई है लास्ट मंथ से। और टोटल फॉलोअर्स भी जो हैं उसमें भी उन्होंने ग्रोथ बताई है, 2.8% इसमें ग्रोथ बताई है। ठीक है, नीचे उन्होंने सबसे लास्ट पे वो देखे बता दिया है कि इन 13 डेज में इस पूरे मंथ में यानी लास्ट 30 डेज में आपने कितनी पोस्ट की हैं, कितनी स्टोरीज को पोस्ट किया है, कितनी रील्स को पोस्ट किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। लाइक इसको आप अगर ओपन करेंगे पोस्ट को, तो यहाँ पे आपके सामने ये पोस्ट जो भी हैं वो सारी आ जाएंगी और उनकी डिटेल भी आ रही है कि कितने कितने लोगों तक ये रीच हुई है या लोगों ने रिएक्ट किया। ठीक है, उसके बाद नीचे स्टोरीज को भी अगर आप देख लेंगे, स्टोरीज का भी इसी तरह ही आपको ये बता देंगे कि स्टोरीज का क्या सारे इंसाइट्स हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रील्स का भी नीचे बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अल्टीमेटली आपको यहाँ पे पता चल रही होती हैं आपके मोबाइल के ऊपर बेहतर तरीके से। बट ये सब चीज़ें हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। वो जब हम नेक्स्ट वीक में हम ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे मज़ीद डिटेल में ना आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और वो जो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल न्यू चीज़ें आपके लिए वो होंगी और सरप्राइजिंग चीज़ें होंगी। ठीक है, और उससे आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा कि एक ये चीज़ आप सीखेंगे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम हमें किस हद तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है अपने जो उनके ऑडियंस है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना शेयर की जाएंगी। तो यहाँ तक इंस्टाग्राम का जो था आपका वो भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, फेसबुक का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया।